नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। मतलब कि राहुल गांधी से पहले पाकुंड जा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड में प्रवेश करने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में एक टीम यात्रा का मार्ग, समय, तारीख एवं पड़ाव तय करने के लिए बुधवार को पाकुड़ रवाना हो चुकी है। तो दूसरी ओर लातेहार में 6 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी करते 3 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ मैक्सुलिकसंज मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान तीनों को पकड़ा गया है। तीनों के पास से 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले जानकारी लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुरपा बालूमाथ सड़क की ओर से एक कार वाहन से तस्करी के लिए अफीम ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के सत्यापन के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बालूमाथ मैक्सुलिकसंज मुख्य सड़क पर एक सफेद रंग की कार को पुलिस ने रुकवाई और कार की तलाशी लेने पर 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुआ। तो दूसरी ओर सीसीएल कथारा में हादसा, हाई टेंशन तार की झपेट में आने से कर्मचारी की मौत। बोकारो के कथारा रेलवे कॉलोनी स्थित सीसीएल कथारा में एक हादसा हो गया है, जहां हाई टेंशन तार की झपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। दरअसल वासरी रेलवे में रेलवे ट्रैक के बॉक्स से एक कर्मचारी कोयला उतार रहा था। उसी दौरान वह 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की झपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक तेनुघाट ओपी थाना क्षेत्र के चांपी गाँव रहने वाला था। घटना बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे की बताई जा रही है। तो दूसरी ओर बोकारो के इस गांव में घुसा 36 हाथियों का झुंड, घरों को तोड़ा, फसलों को रौंदा, कई क्विंटल अनाज कर गए चट। जी हां, बता दें कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगू पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। इस बार झुंड में 36 हाथी हैं, जिसमें 6 से 7 बच्चे हैं। मंगलवार की मध्य रात्रि बाद करीब 1 बजे हाथियों के इस झुंड ने ललपनिया पंचायत के नया बस्ती में तांडव मचाना शुरू किया है। तो दूसरी ओर झारखंड में लैंपस अब मल्टीपर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी, बढ़ेगी इनकम। मतलब कि पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के इसके सभी लैंपस अब मल्टीपर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएंगे। विभागीय आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2013 में सरकार ने प्रत्येक पंचायत स्तर पर लैंपस का गठन करने का निर्णय लिया था। इसके कारण पंचायत स्तर पर लैंपस गठित की गई। सुचारू रूप से लैंपसों का संचालन व मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण अधिकांश लैंपस घाटे में चलने लगे हैं। इस कारण लैंपसों को अप टू डेट करने के लिए उसके पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। लैंपस के नाम और काम में बदलाव होगा। इस कारण पुराने नाम लैंपस के बायलॉज में संशोधन करने के लिए सभी जिलों के डीसी जिला सहकारिता पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तो दूसरी ओर टाटा मोटर्स में हर साल 800 से अधिक कर्मचारियों का होगा स्थायीकरण, बनी सहमति। टाटा मोटर्स में स्थायीकरण के मुद्दे पर श्रम विभाग में कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद हर साल 800 अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने पर लगभग सहमति बन गई है। इस मुद्दे पर टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह के स्तर पर भी वार्ता हो चुकी है। गुरुवार इस पर समझौते की उम्मीद है। इसके बाद तय हो जाएगा कि करीब 3 से 4 साल में सभी अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण हो जाएगा। यह भी लगभग तय हो चुका है कि बाहर होने वाले कर्मचारियों को दूसरे प्लांट में नहीं बल्कि इसी प्लांट में समायोजित किया जाएगा। तबादला भी रुक जाएगा। हालांकि इस पर अब तक मैनेजमेंट या यूनियन की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। श्रम विभाग के स्तर पर ही वार्ता चल रही है। तो दूसरी ओर टाटा मोटर्स यूनियन चुनाव को लेकर के इस बार 11,300 मतदाता करेंगे वोट। निर्वाचन क्षेत्र का हुआ अंतिम प्रकाशन। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम प्रकाशन किया गया। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र पर कुल 43 दावा और आपत्तियों को जमा किया गया है। इसी अनुरूप चुनाव पदाधिकारी CH श्रीनिवास राव, चुनाव समिति के सदस्य निशांत कुमार प्रकाश, अजय लंगड़ा, तंतु राय, वीरेंद्र सिंह, दीपक कुमार और प्रभुनाथ सिंह की देखरेख में जारी आपत्तियों को निष्पादित किया गया है। इसके बाद चुनाव समिति के लिए तैनात यूनियन के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ओवरऑल सुपरवाइजर धर्मवीर कुमार सिंह के साथ मिलकर सारे लोगों ने इसको चस्पा किया। एक दावा ऐसा भी आया कि जो एक व्यक्ति ने एक ही विषय पर 2 बार
था, जिसका संयुक्त रूप से निष्पादन कर दिया गया था। इस प्रकार कुल 43 दावा आपतित आए थे, जिसमें से 38 दावा आपत्तियों का चुनाव संचालन समिति ने निष्पादन कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को ही 11,300 के करीब मतदाताओं की सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इस बार टाटा के वर्कर्स यूनियन चुनाव में कुल 11,300 मतदाता वोटिंग करेंगे। तो दूसरी ओर झारखंड में आज चल रही है कैबिनेट बैठक। जिले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर फैसला हो सकता है। हालांकि इसमें कि शिक्षा में भर्ती को लेकर के, बहाली को लेकर के एक बड़ी ही पर मुहर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू शिक्षकों को लेकर के, अस्थायीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं शिक्षकों की एक बार फिर बहाली की उम्मीद रहती है। कई सारे शिक्षकों को एक बार फिर मौका मिल सकता है। आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव तैयार हो रहा है। अगर प्रस्ताव मुहर लगती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बहाली देखने को मिल सकती है झारखंड के शिक्षकों को लेकर के। साथ में कई बड़े बड़े मुद्दों पर आज कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक शाम 4 से शुरू हो चुकी है। आज बैठक में बड़े निर्णय लिए जाएंगे, और जैसे ही कोई बड़ी निर्णय आती है तो आपके लिए सुबह वीडियो में ही मिल जाएगी न्यूज में। लेकिन यहाँ तक है कि आज इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर बात किया जाएगा। हो सकता है कि जो पास शिक्षक की मांग चल रही थी झारखंड पास शिक्षकों की, उनकी मांग को पूरी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखा जा रहा है कि अगर काफ़ी उत्साह है कि आज कैबिनेट की बैठक है, तो आज कैबिनेट बैठक में कोई ना कहीं कुछ नए मुद्दों को देखने को मिलेगा और किन किन बातों पर चर्चा होती है। खास करके अगुआ आवास को लेकर के एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगुआ आवास भी चल रही है, इसमें भी कई चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कई चीज़ों पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। तो दूसरी ओर झारखंड के सहायक अध्यापक शिक्षकों का जिला वार डाटाबेस अपलोड कर दिया गया है। एडवाइस चली गई है। कई जिलों का मानदेय भी आना शुरू हो चुका है, कई जिलों का मानदेय नहीं आया है। आपके जिले का मानदेय आया है कि नहीं आया है? आप अगर किस जिले से देख रहे हैं हमारे वीडियो को कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर ये है कि आपका मानदेय आया कि नहीं आया, जिसकी वजह से मैं आपके लिए कल की जो वीडियो होगी उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका मानदेय कब तक में आने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। कुल ड्रेस रिहर्सल 16 प्लाटून और 4 बैंड ले रहे हैं हिस्सा। खास होगी इस बार की झांकी। कि रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में विशेष परेड में 16 प्लाटून और 4 बैंड ले रहे हैं हिस्सा। गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 विभागों की खास झांकी निकलेगी। इनमें राज्य के विकास की झलक दिखने को मिल सकती है। तो दूसरी ओर ग्रेजुएटी की मांग को लेकर कंपनी के खिलाफ विरोधी 70 कर्मचारी करते थे काम, वेतन से काटी गई पीएफ, अब नहीं मिल रहा है पैसा। धनबाद में सिंफर कार्यालय गेट के बाहर कोटेगना कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने किया विरोध प्रदर्शन। कोटेगना कंपनी के पूर्व कर्मचारी लगभग 70 लोगों ने अपने ग्रेजुएटी को लेकर धनबाद उपायुक्त, कोयला भवन, सिंफर कार्यालय तथा कोयला कोटेगना कोलकाता को प्रतिलिपि देकर सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का के वेतनमान से पीएफ काटा गया, जिसमें ग्रेजुएटी नहीं देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में 70 कर्मचारियों ने आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर के धनबाद में एक बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। सिंफर का कहना है कि 70 कर्मचारियों के वेतन से ही काटी गई पीएफ की राशि भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में झारखंड के सभी जो धनबाद के सिंफर कार्यालय गेट पर कर्मचारी लगाए हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक बार फिर मांग की जा रही है कि उनकी ग्रेजुएटी को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जाए जिसके उनके हक में हो। तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 60 लाख तक का होम लोन। हेमंत कैबिनेट से लग सकती है मुहर, बजट प्रस्ताव होने को तैयार। झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट से प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही है। तो कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह शाम के समाचार के साथ आज तो मुझे खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।